अस्सलामुअलैकुम मशारिब इरफानी, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, कल गोपालगंज उपचुनाव संपन्न हो चुका है। सिर्फ हम गोपालगंज की बात क्यों कर रहे हैं? गोपालगंज की बात इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ AIMIM के उम्मीदवार चुनाव के मैदान में था। दोस्तों, आखिरी वक्त तक 51% समथिंग कुछ वोटिंग हुए हैं गोपालगंज विधानसभा में। बताया जा रहा है कि अब मुकाबला चौमुखिया हो गया है। आपको बता दें कि वहाँ बिहार तक बात करते हुए नवभारत टाइम्स के पत्रकार ने कहा कि छठ के हिसाब से जिस तरीके से पोलिंग होना था वो नहीं हो पाया, और उन्होंने यहाँ तक कहा है इस बात को कि मुस्लिम इलाके में, जो मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हुआ है। मुस्लिम परसेंटेज पोलिंग का अगर बात करें सिर्फ मुस्लिमों की, तो 66% मुस्लिम पोलिंग हुआ है वहाँ की आबादी के हिसाब से। छठ की छुट्टी होने के बावजूद भी वहाँ ज़्यादा पोलिंग नहीं हुआ, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर AIMIM को मिलता हुआ नजर आ रहा है। नवभारत टाइम्स के पत्रकार कहते हैं कि लोगों के अंदर एक आक्रोश था RJD को लेकर, इसलिए कि टिकट, इससे पहले जो चुनाव लड़े थे उनका टिकट काटा गया था और सरकार बनने और बिगड़ने वाली बात नहीं थी। तो जो सरकार में है उसके तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जीत के चांसेस ज़रूर होते हैं, इससे लेकिन उनको नुकसान का भी सामना करना पड़ा RJD को। देखने वाली बात यहाँ ये होती है कि कल 4 तारीख, आज 5 तारीख, कल यानी संडे के दिन, इतवार के दिन वोटों की गिनती होना है और उस दिन फैसला होना है कि कौन गोपालगंज सीट पर बाजी मार रहा है। फिलहाल अगर हम माने तो BJP और RJD मुकाबले में पूरी जोर और शोर के साथ है, लेकिन अगर मुस्लिम वोट इकट्ठे हो गए और जो अनुमान के आईने में नज़र आ रहा है, तो यकीनन ये है कि तीसरी विकल्प के रूप में AIMIM वहाँ खड़ी हो सकती है और AIMIM अपनी वहाँ मजबूती, कम से कम मजबूती तो दर्शा ही देगी। ये बात तो निश्चित है कि AIMIM अपनी ताकत गोपालगंज में मनवा देगी और ये बता देगी और एहसास करा देगी कि इनके अंदर काबिलियत है कहीं भी खड़े होकर वोट बटोरने का, वोट को इकट्ठा करने का और लोगों के भरोसा को जीतने का। इतनी काबिलियत तो बची है AIMIM में बिहार में अभी भी। दोस्तों, बता दें कि बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल हुआ था पिछले दिनों, लेकिन ये 2 सीट जो है मोकामा एंड गोपालगंज बहुत कुछ तय करेगी। ये 2 सीट बहुत कुछ बयां करेगा कि आने वाले समय में जो है AIMIM का क्या जनाधार बचेगा और BJP किस तरीके से फाइट कर पाएगी और महागठबंधन कितना इस गठबंधन को बनाने के बाद, एक ग्रेटर अलायंस बनाने के बाद कितनी सफल होती हुई नजर आएगी। इन सारी चीज़ों पर ज़रूर जो है लोगों की नज़रें बनी रहेगी और लोगों को जो है विश्वास बना रहेगा कि वाकई ये जो ग्रेटर अलायंस बना है, ये जो बड़ा महागठबंधन बना है, ये BJP को सत्ता से उखाड़ सकती है, BJP के मुद्दे मुकाबल खड़ा हो सकती है। ये बड़ा लोगों के जहन में जो सवाल है इसका क्लियर हो पाएगा। वहीं BJP के लिए बड़ा प्रश्न है कि BJP से NDA से JDU के अलग होने के बाद BJP अपने दम पर बिहार में कुछ कर पाती है या JDU के सहारे वो चल रही थी, इसका भी साफ रिजल्ट आने वाले। और AIMIM को जो तोड़ मरोड़ करके बर्बाद करने की साजिश रची गई थी, तो AIMIM को भी मौका है कि अगर ये सीट नहीं जीत पाती है तो कम से कम AIMIM जो है इतना तो साबित करे कि उसके अंदर काबिलियत है लोगों को वोट बटोरने का और लोगों को इकट्ठा करने का। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये कोई एग्जैक्ट पोल नहीं, अनुमान के आईने में हम बता रहे हैं। कल इंतज़ार कीजिए, परसों आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं कि कौन गोपालगंज और मोकामा से जीत हासिल कर रहे हैं।